तो आज का विषय है एक ईश्वर, एक पृथ्वी, एक मनुष्य। तो तीन चीजें मैंने, तीन शब्द बोले कि एक ईश्वर, एक पृथ्वी और एक मनुष्य। तो पूरी पृथ्वी पे एक ही पृथ्वी है और मनुष्य भी एक ही है। तो जब दोनों चीजें एक हैं तो ईश्वर भी एक ही होना चाहिए। तो आज हम इस विषय को लेकर बात करेंगे कि ये तीनों कैसे एक दूसरे से संबंध रखते हैं, कि अलग नहीं हो सकते। तो जैसे मनुष्य है, तो मनुष्य जब पैदा होता है तो पहले सभी मनुष्य, चाहे अमेरिका का हो, भारत का हो या किसी भी देश का हो, वो बच्चा ही पैदा होता है, उसके दांत भी नहीं होते। मतलब जो अवस्था होती है सबकी एक जैसी होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो बनाने वाला है उसने, वो एक ही है। क्योंकि अगर बनाने वाला अलग अलग होता, अल्लाह अगर बनाता तो अलग तरीके से बनाता। ठीक है, अगर ईश्वर बनाता, भगवान राम बनाते तो किसी अलग तरीके से बनाते। अगर क्रिश्चियन का गॉड बनाता तो वो मनुष्य को अलग तरीके से बनाता। लेकिन किसी भी मनुष्य में, प्रकृति में कोई अंतर है ही नहीं। ठीक है, दूसरा पृथ्वी की बात रही, तो पृथ्वी पे जो जल की जो जरूरत है वो एक जैसा है। पानी सब जगह एक जैसा है, चाहे भारत का पानी हो, अमेरिका का पानी हो, अरब का पानी हो, पानी सब एक ही जैसा पानी है और हमें एक ही जैसे पानी की जरूरत रहती है। दूसरा, हवा। हवा चाहे कहीं की भी हो, सारे मनुष्य एक जैसी हवा ले रहे हैं। ठीक है, तो जब सारे मनुष्य एक जैसी हवा ले रहे हैं तो ये भी दूसरा प्रूफ है कि सबकी प्रकृति एक जैसी है। तीसरी चीज, पृथ्वी की चाहे कहीं की संरचना देख लो, तो पृथ्वी पे जो उत्पन्न होने वाली चीजें हैं वो सब खाने वाली हैं, वो सबके लिए हैं, समान हैं। तो इसी तरीके से मनुष्य का जो स्वभाव है, जो अंदर की प्रवृत्ति है, जैसे नींद सबको एक जैसी आती है, भूख सबको एक जैसी लगती है, प्यास सबको एक जैसी लगती है, सबको काम वासना एक जैसी लगती है और सबको प्रेम अच्छा लगता है, सबको ईमानदारी अच्छी लगती है। ठीक है, तो जब ये सब प्रवृत्ति एक जैसी हैं, कोई नहीं चाहेगा कि वो, मतलब उसको कोई बेईमान मिल जाए। तो जब तुम सबको ईमानदार, चाहे वो कहीं का व्यक्ति हो, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, सबको ईमानदारी पसंद है, किसी को भी बेईमानी पसंद नहीं है। इसी तरीके से, तो जब हमारी जो मूलभूत चीजें जिसको हम जानते हैं वो समान हैं, जब समान है तो फिर जो ईश्वर सत्ता जिसको आप मान रहे हो, अलग अलग जिसके मत बना रखे हैं आपने, वो भी अलग नहीं हो सकती। क्योंकि जैसे हवा की जरूरत एक होती है, पानी की जरूरत एक होती है, भोजन की जरूरत एक होती है, नींद की जरूरत एक होती है। ऐसे नहीं है कहीं के एक समुदाय की नींद अलग तरीके की हो, दूसरे समुदाय की नींद अलग तरीके की हो। जब तुम्हारी नींद एक जैसी है तो भगवान एक जैसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जिसको तुम जानते हो उसको तो एक जैसा मान रहे हो, और जिसको नहीं जानते उसके नाम पे द्वेष फैला रखा है। ठीक है, अब कोई ऐसी चीज जो तुम्हारे समक्ष है, ठीक है, उसको आप विश्वास नहीं करते। कोई मौलवी कह दे कि ये पानी नहीं है तो आप विश्वास नहीं करोगे ये पानी नहीं है। लेकिन ईश्वर को क्या मान रखा है कि सातवें आसमान पे है, हिंदुओं ने मान रखा, किसी ने वैकुंठ में है, किसी ने कहा शिवलोक में है, क्रिश्चियन बोलते हैं गॉड तो हेवन के अंदर है। तो अब जहां पर हम गए ही नहीं कभी, जब जिंदगी में कोई वहां तक न गया न आया, और फिर क्या आप उस पर विश्वास कर रहे हो? ठीक है, विश्वास किस पे कर रहे हो कि जो न कभी जिंदगी में देखा, न 500 साल पहले किसी ने देखा, न अब देखा, न कोई वैकुंठ में गया और वापस आया उसने बताया कि वहां पर ऐसा गॉड है। अच्छा, दूसरा, अगर वहां हो भी तो वहां से अगर कोई जरूरत पड़ जाए तो तुम्हारे पास कैसे आएगा वो? ठीक है, अगर तुम्हें प्यास अभी लगी है तो तुम्हें पानी अभी चाहिए। ठीक है, और भगवान तुम्हें मरने के बाद चाहिए, मतलब गॉड तो तुम्हें मरने के बाद चाहिए। मुसलमानों को अल्लाह मरने के बाद, और वो भी जब कयामत आएगी, हजारों, 2000, 4000 साल बाद, तब मिलेगा।
तो ऐसे अल्लाह का करोगे क्या? तब तक तो घुट घुट के ही जियोगे। ठीक है, तो हमें तो ऐसा ईश्वर चाहिए, ऐसा अल्लाह चाहिए, ऐसा गॉड चाहिए जो हमें इसी समय उसका अनुभव हो। ठीक है, अगर हमारे जीते जी हमारी प्यास नहीं बुझी तो हमें कौन सी गारंटी कि मरने के बाद वो बुझ ही जाए। ठीक है, इसका मतलब सामने वाला झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है ना। अगर तुमसे कहा कि मरने के बाद तुम्हारी भूख मिट जाएगी तो तुम खाना छोड़ दोगे। अगर कोई भी पंडित, कोई भी पुजारी, कोई भी मौलवी, कोई भी पादरी ये कह दे कि मरने के बाद तुम्हारी सारी भूख मिट जाएगी, तो तुम खाना नहीं खाओगे, उसकी बात पर विश्वास कर लोगे। लेकिन ईश्वर के नाम पर तुम विश्वास कर लेते हो उसका। ठीक है, तुम्हारी भूख अभी है ईश्वर की और वो मिटाना चाह रहा है मरने के बाद, तो ऐसे ईश्वर का करोगे क्या? कौन सी गारंटी है कि वो मिल ही जाएगा? पूरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, पूरी जिंदगी तुम अपनी बर्बाद कर रहे हो विश्वास के चक्कर में। इसीलिए हमें ऐसा ईश्वर चाहिए जो सब जगह हो, हर समय मौजूद हो और हमारे अनुभव में हो। क्योंकि ईश्वर के अंदर सभी दो तीन चीजें देखते हैं, चाहे वो कहीं का व्यक्ति हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, यहूदी हो। वो एक चीज सबको पता है कि ईश्वर सुख देता है, सुख चाहिए सबको। तो ईश्वर चाहे कहीं का ईश्वर हो उसमें सुख होना चाहिए, अगर सुख नहीं है तो तुम्हारे किसी काम का नहीं। दूसरी चीज क्या है कि उसको, ईश्वर को कुछ नहीं चाहिए, मतलब गॉड को कुछ चाहिए नहीं। अगर तुमसे वो खाना रोज खाने आ जाए तो तुम उसको भगा दोगे। तो ईश्वर ऐसा भी हो कि तुमसे कुछ न ले, बस दे, सुख दे दे। ठीक है, तो ऐसा भगवान चाहिए जो तुम्हें सुलभ हो, तुरंत तुम्हारा काम करे, सुख दे दे और कुछ ले ना। अब ऐसा भगवान जिंदगी में मिल जाए तो भगवान कोई ऐसी सत्ता नहीं है जो दिख रही है। भगवान एक अदृश्य सत्ता है जो हर समय हर जगह मौजूद है, लेकिन तुम बेईमानी करते हो, इसीलिए उसका अनुभव नहीं करते। क्योंकि ईश्वर के अंदर सभी ने जो गुण बताए हैं, अगर जब आप ईश्वर के नजदीक जाते हो तो वो गुण आ जाते हैं। जैसे ईश्वर बड़ा दयालु है, अगर ईश्वर की भक्ति करके, अल्लाह की भक्ति करके तुम्हारे अंदर दया नहीं आई तो इसका मतलब वो दयालु है नहीं। ठीक है, अगर वो सत्य है और तुम्हारे अंदर उसकी भक्ति करके, उसकी इबादत करके अगर तुम्हारे अंदर सत्य नहीं आया, बेईमान रहे तुम, तो इसका मतलब वो बेईमान है। ठीक है, इसका मतलब कमी उसमें है या कमी तुम में है, या तो तुम झूठ हो या वो झूठ है, दोनों में एक झूठ है। इसीलिए सबकी मान्यता ये खंडित करके आपको ऐसा ईश्वर चाहिए जो अनुभव में आए और इसी समय आए, और जिसको अनुभव में आने के बाद अगर कोई भी मनुष्य शांत हो जाए, दयालु हो जाए, सत्यवादी हो जाए, सबका हितैषी हो जाए, तो वो मरने के बाद भी वैसा ही रहेगा। अगर ये चीजें नहीं आती हैं तो आपकी ईश्वर की मान्यता गलत है, आपकी अल्लाह की मान्यता गलत है, आपकी गॉड की मान्यता गलत है। इसीलिए पूरे मनुष्य समुदाय को सोचना चाहिए कि जब हमारी बेसिक, मूलभूत आधार जितनी जरूरत है, हमारी आदतें सब एक जैसी हैं, तो हमारा भगवान भी एक जैसा ही होगा। ठीक है, तो इस पे सभी मनुष्य विचार करें, नहीं तो पूरा विश्व इसी तरह लड़ता रहेगा और लड़ लड़ के मर जाओगे। नमस्कार।